ले जा सकते हैं? मेरे को तो पता है कि ये आर्म टेम्पलेट से बनाना जाता है, लेकिन मेरे को और किसी दूसरे का पता नहीं। ठीक है। विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट देता हूँ कि कस्टम इमेज जो है ना, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रेफर करते हैं कि वो कस्टम इमेज ही यूज़ करें। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट कितने मेथड हैं इमेज फॉर एवीडी। ठीक है, दिस इज आवर एजेंडा, दिस इज आवर टास्क फॉर टुडे। और इसमें देखो दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि अगर आपने पूरा सेटअप अपना ऑन प्रोमाइसेस पे बना रखा है, ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस पे सर्वर है, सारी चीज़ें आपने ऑन प्रोमाइसेस पे बना रखी है फिजिकल मशीन पे। अचानक से क्लाइंट का आता है कि आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट द इंटायर सर्विसेज ऑन एजूर पोर्टल। हम वीडीआई के इन्वायरमेंट यूज़ करना चाहते हैं, राइट? तो इस केस में क्या होगा, जब वीडीआई के इन्वायरमेंट में यूज़ करना है, तो एक तो एजूर के ऊपर से जो वीएम है उस पर आप तैयार कर सकते हैं। Let me explain you. For example, this is our AVD panel, right? And AVD panel का जो कॉन्सेप्ट है ना, AVD पैनल, यू नो दैट कि इसमें हम अपने मल्टी सेशन या फिर एक वर्चुअल मशीन में मल्टीपल यूजर्स के लिए वर्चुअल मशीन को इस्टेब्लिश करते हैं। बट जो ये वीएम आप क्रिएट करते हैं, इस वीएम को दो या तीन तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। एक तो ये कि आप एक नॉर्मल वीएम क्रिएट करेंगे, ठीक है, दिस इज़ योर नॉर्मल वर्चुअल मशीन जो एज्यूर से आपने तैयार कर रखा है। इसमें आपने सारी चीज़ें इंस्टॉल की, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, इसमें आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, टोटल मिला के ये मशीन आपने तैयार कर दी, राइट? तैयार करने के बाद आपने इसकी इमेज क्रिएट करके गैलरी में रख दी, और उस गैलरी से फिर आप एवीडी होस्ट पूल जब बनाएंगे तो इसी इमेज को आप असाइन कर देंगे। इज इट ओके? ओके। ये अपना ऑन प्रोमाइसिस पे सर्वर रन कर रहा है, कुछ भी ओएस हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी सर्वर। इट में भी सर्वर या फिर विंडोज 10 या कुछ भी, ज़्यादातर वैसे सर्वर ही रहता है। ये लोकल है, विच इज़ ऑन प्रोमाइसिस, ठीक है, ये आपका ऑन प्रोमाइसिस मशीन है। अब आप इस सर्वर को लिफ्ट करना चाहते हैं कहाँ पर? एवीडी के होस्ट पूल में। तो यस, आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वी फॉर्मेट में, और उस वी फॉर्मेट को आप अपलोड करेंगे गैलरी में। और जब भी आप एवीडी पूल क्रिएट करेंगे उस टाइम पे आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ना कि एग्जिस्टिंग इमेज को। क्लियर? एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम लोग जब ये कस्टम इमेज लेंगे उस मशीन में, सपोज उस ऑन प्रेमाइस मशीन में सभी एप्लीकेशन सब कुछ रन कर रहा है, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम तो वहां पर स्नैपशॉट भी नहीं ले रहा है उस मशीन का। हम सिर्फ उस मशीन का इमेज ले रहा है। हाँ जी। सिर्फ उस इमेज से ये मशीन बूट होंगे, सो फ्रेश मशीन बूट होंगे, वहां पर तो कुछ भी नहीं होंगे, सिर्फ इसका इमेज ही होंगे सिर्फ। हाँ, एवीडी पूल की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मेरा आपने ये जो सिनारी देखा है कि हम लोग वर्चुअल हार्ड डिस्क जब लिया है हम लोग VHD फॉर्मेट में, हाँ जब लेंगे हम लोग, हाँ ये तो पूरे उस करंट जब मशीन है उस मशीन का ओएस का इमेज होंगे सिर्फ, बिल्कुल। और तो कुछ नहीं होंगे। नहीं, डेटा के लिए हम दूसरा लाइक ऑप्शन फॉर, यूज करेंगे ना, डेटा के लिए स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। हाँ डेटा के लिए तो स्टोरेज करेंगे, लेकिन डेटा तो नहीं आएंगे। नहीं, डेटा नहीं चाहिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर हम सो सिर्फ वो इमेज ही आएंगे। इमेज क्यों तो ले जब जाएंगे फ्रेश, जब एज्योर पोर्टल में जाएंगे वहां पर जब देंगे ये इमेज, तो फिर हमारा पूरे पोर्टल ही में सिर्फ जस्ट मशीन ही बूट होंगे, और तो कुछ नहीं होंगे वहां पर। हम तो स्टोरेज नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। और अगर हम वहां पर जाएंगे तब ऑप्शन भी रहेंगे कि हमारा VCP कितना होंगे, मेमोरी कितना होंगे, है ना, चेंज करेक्ट, कर सकेंगे हम लोग। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा। मीन्स ओएस हम प्रोवाइड करेंगे, बाकी का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो हम एज्योर से ले लेंगे। ओके ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करना है, राइट? हम्म। और बाकी जो हाँ। स्पेस है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, रैम वगैरह, सीपीयू वगैरह, वो हम क्लाउड से उठा लेंगे। ओके। डन? डन। ओके। तो अभी हम यहाँ पे एजूर पोर्टल के ऊपर इस्टेब्लिश करते हैं। एजूर पोर्टल पे एक नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, और फिर उसका इमेज क्रिएट करेंगे, और इमेज क्रिएट करने के जस्ट बाद वी विल प्रोसीड
and create new virtual machine. Yep. बैक टू द पोर्टल, और यहाँ पे हम फटाफट एक इंस्टेंस बना लेते हैं विच इज़ नॉर्मल इंस्टेंस. हम्म. 2-3 चीज नया आया है क्रिएट वर्चुअल मशीन पे. हाँ 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 हाँ. कि हम लोग अगर चाहेंगे तो VMware का अलग से भी कर सकेंगे. VMware का आप अगर क्रिएट वर्चुअल मशीन में क्लिक करेंगे वहां पर दिखाएगा कि क्रिएट अ न्यू VMware मशीन के ये एक ऑप्शन आता है. मैंने देखा, ये पहले था नहीं. हाँ, अभी VMware और जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है ना, सबका मीन्स अपनी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. हम्म. इसमें इमेज थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी कि इमेज जो है मल्टी सेशन होना चाहिए अगर आप मल्टी सेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो. क्योंकि नॉर्मल वर्चुअल मशीन जो है वो केवल डेडिकेटेड के लिए रहेगी. यहाँ पे हम मल्टी सेशन सेलेक्ट करेंगे. आप देखिए यहाँ पे लास्ट में कॉर्नर पे दिस वन, विंडोज मल्टी सेशन प्लस ऑफिस 365 पैकेज. यहाँ से आप कोई सा भी उठा लीजिए. लाइक हम यहाँ से ये उठा लेते हैं, ठीक है. विंडोज 10 इंटरप्राइज मल्टी सेशन वर्जन समथिंग. कॉन्फ़िगरेशन लो ही रखते हैं अभी, बिकॉज यू नो दैट ये हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं केवल और केवल इमेज बनाने के लिए. 1 core CPU to 3.5 gig of RAM, ये इनफ है. I don't want to use spot instance. Username and password. ये इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद वी विल मेक अ चेंजेस इन द सेंस कि इसमें कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, कुछ ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पस. लाइक VLC इंस्टॉल कर दिया, गूगल क्रोम इंस्टॉल कर दिया, राइट. चलिए अभी तो इसको डिफ़ॉल्ट VNet में बना रहे हैं. जब तक ये वर्चुअल मशीन तैयार होगी वी विल क्रिएट आवर VNet. डोमेन वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा बिकॉज इट्स जस्ट फ्रेश सर्वर, फ्रेश अकाउंट. हाँ, पूरा फ्रेश. इसका एग्जाम का क्वेश्चन तो MCQ होंगे, है ना? जितने भी ग्लोबल रहते हैं सबका MCQ ही रहता है. अच्छा, सभी का तो फिर कितना क्वेश्चन आता है? 60 वेरी करता है. 45, 47, 47 से लेकर 65 के बीच में. अच्छा, फिक्स नहीं कह सकते, वो सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेट आपको मिला है क्वेश्चन पेपर का. मल्टीपल सेट्स रहते हैं, हजारों सेट्स रहते हैं ना. हाँ हाँ. एक साथ दोनों लोग तो अगर फिर रफली 50 होंगे, है ना? कितने? रफली 50. हाँ मतलब हो सकता है 45 क्वेश्चन भी आ जाए. अच्छा अच्छा.
जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर एक दिन पूरे हम लोग एक क्लास में पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी है वो एक दिन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये अपने पास बिनेट रेडी हुआ। एक डोमेन 2016 का डोमेन तैयार करना पड़ेगा हमें। उसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। मेरा एज्योर का बोल रहा है कि एज्योर का और एक महीने रह गया सर्टिफिकेशन एक्सपायर होने के लिए, 104 का। अच्छा। मैं तो लास्ट ईयर दिया था। ये क्या एक साल का रहता है वैलिडिटी? एज्योर का नहीं, नोटिफिकेशन आ रहा है, कैसे आ रहा है? नोट ईमेल आया है मेरे पास हम्म। कि एक महीने रह गया तुम्हारा सर्टिफिकेशन रिन्यू करो। रिन्यू का ऑप्शन फ्री में आ रहा है क्या अभी? नहीं, फ्री में नहीं आ रहा है। आप जिस आईडी से आपने बनाया था ना, वहाँ पे एक बार चेक करना। हम्म, शायद अभी कुछ ऑप्शन है कि जहाँ पे हम फ्री में कर सकते हैं। अच्छा, बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट सर्टिफिकेट एक्सपायर्स इन 30 days. Please start the certification renewal process now to help ensure that you have adequate time to prepare for, take and pass the no cost assessment. अच्छा, तो ओके, कोई लिंक वगैरह है वहाँ पे? हाँ, लिंक है। हाँ, शायद उस पे ही आपका वो अप्रूवल मिलेगा। अच्छा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा है ना? देख लो, शायद इस टाइम पे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने एमसीटी का जो है ना, वो कराया था। अच्छा, एमसीटी का मैंने रिन्यू कराया था एक साल के अंदर, एक साल कंप्लीट हो गया था। तो उसमें कोई चार्जेस भी नहीं लगे थे, और ना ही हमें कहीं पे जाके कराना पड़ा, ओके। ना कोई एग्ज़ाम देने पड़े। अच्छा, चलो, इसको प्रोसीड होने देते हैं। आई थिंक आवर वर्चुअल मशीन इज़ रेडी टू यूज़। इस वीएम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन। ये विंडोज 10 जिसका हमने प्लान किया है कि विल क्रिएट अ इमेज, कस्टम इमेज। पहले एक यहाँ से, ये तो पूरा फ्रेश मशीन है, यहाँ से एक कस्टम इमेज लेता है, उसके बाद चेंजेस करके फिर से उसका इमेज कैप्चर करता है। हाँ, इमेज तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इसको जैसे अभी ये इमेज हमने ये वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया,
राइट। हम्म। अब इस वर्चुअल मशीन में कुछ चेंजेस करेंगे, फिर कस्टम इमेज तैयार करेंगे। ओके। लाइक कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक इसमें एक VLC मीडिया प्लेयर या फिर गूगल क्रोम वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा। अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 एम्बेडेड करके बहुत ही आसान कर दिया। हम्म। नहीं तो पहले हम्म। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 तो जाके एम्बेडेड करना पड़ता था मल्टी सेशन तक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो डिफिकल्ट था। कभी होता था, कभी नहीं होता था। वो मैनुअल के केस में एक भी छोटी सी भी चीज़ अगर मिस हो गई तो वो फिर दिक्कत कर देता था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे को। हम्म। जब ऑफिस 365 हम लोग डिप्लॉय करते हैं मल्टी सेशन से, और यूजर तो ऑन प्रेमाइस से जो सिंक हो रहा होके आ रहा है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी पर, तब उस यूजर के जो लाइसेंस है उस लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करके वो ऑफिस 365 का सर्विस मिलता है ना उनको। नहीं नहीं, एक बार फिर से बोलो। ऑन प्रोमाइसिस का AD यूज़र आपने सिंक्राइज किया, राइट? हाँ, सिंक्रोनाइज किया और उसके पास है सपोज E1 लाइसेंस है, हम लोग दिया है पहले एज ए पोर्टल पे। ही लाइसेंस देकर एज़्योर पोर्टल पे E1 लाइसेंस दिया है सभी यूजर को। तो अच्छा। फिर ऑफिस 365 जब यूज करेंगे तो क्या वो E3 का जो होस्ट पूल जब यूज करेंगे E3 का जो एक्सेस होंगे वो पाएंगे या फिर E1 का ही पाएंगे उसको? नहीं, E3 का पाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं। वो तो मैनुअल सेट करेंगे ना। हाँ। वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा लाइसेंस प्रोवाइड करना है। ओके। सॉरी, मैं क्वेश्चन बहुत कर रहा हूँ। नो इशू, नो इशू। चलो, एक टूल तो हमने इंस्टॉल कर दिया, एक टूल और इसमें डाउनलोड कर लेते हैं ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज।
ठीक है, यहाँ पे दो चेंजेस हो गए अपने पास। और नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्रिएट इमेज। इंस्टेंस की इमेज के पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो चीज़ देख लेते हैं। दो टूल हैं यहाँ पे, गूगल क्रोम और वीएलसी मीडिया प्लेयर। सबसे पहले आपको CMD ओपन करना है। जस्ट नीड टू ओपन CMD। यहाँ पे वर्जन चेक कर देना है, 10.0.18363। ठीक है, ये अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है जिसका हम इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, विच इज़ 10.0.18, 10.0.18363 विच इज़ मैंडेटरी। ठीक है, ये विंडोज़ वर्जन है, विंडोज़ 10 का वर्जन हो गया जिसको हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कमांड चलानी पड़ेगी, विच इज़ sysprep, SYSPREP, sysprep। और जो sysprep का सेटअप है, जस्ट नीड टू क्लिक हियर, डबल क्लिक, मेक इट शट डाउन। रीस्टार्ट नहीं करना, रीबूट नहीं करना है आपको, यहाँ पे शट डाउन कर देना है। जर्नलाइज पे क्लिक करेंगे एंड मेक इट शट डाउन, क्लिक ओके, दैट्स इट। इट विल टेक 5 to 7 मिनट। इसको हम रीस्टार्ट होने देते हैं। मेन वाइल पोर्टल पे चल जाते हैं और जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए सर्वर 2016 बनाया था उस पर हम उस मशीन पे AD इंस्टॉल करते हैं। 192.168.1.4 इसकी IP एड्रेस मिल रही है। नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे, डोमेन पे क्लिक करेंगे एंड देन नीड टू क्लिक ऑन DNS सर्वर। सेम DNS सर्वर IP 192.168.1.4, 8.8.8। क्लियर, सेव कर लेते हैं इसको। एज इट इज मीन वाइल ओपन आवर नेटवर्क, वीनेट की प्रॉपर्टीज में जाना है हमें और वहाँ पे भी सेम चेंजेस कर देने हैं। स्टिल इज इन प्रोग्रेस, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, तब तक ये हमारा सेटअप रेडी हो जाएगा। ओपन योर वीनेट, जो भी हमने बनाया था वर्चुअल नेटवर्क, एंड AVD VNet। Under the AVD VNet, we need to make a changes in DNS। यहाँ पे DNS सर्वर है and custom same IP address 192.168.1.4, 8.8.8। सेव करेंगे इसको, दैट्स इट। डोमेन का RDP वही प्रोसीजर इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी और फिर यू नो दैट हमें अपना खुद का कस्टम डोमेन यूज करना है। कनेक्ट। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। हमें क्या करनी है, वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल रोल, ADDS रोल। Open server manager wizard and then install roles।
Active Directory domain services. चलिए प्रमोट कर देते हैं इसको, और मीनवाइल हमें, हाँ प्रमोट कर देते हैं अभी। एडी कनेक्ट जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपका सिंक्रोनाइजेशन वगैरह होगा। क्लाउड कक्षा डॉट इन, क्लाउड कक्षा डॉट इन। TSRM पासवर्ड, चलो तो इंस्टॉल होने देते हैं पहले। कह रहे थे अदनान? मैं बोल रहा था कि डोमेन तो क्या फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा? एक्चुअली वो मेरा पुराने वाले डोमेन से एडेड है ना, वो उससे मैंने डिलीट कर दिया है। 2 मिनट अच्छा, लगेगा उसको तो वेरीफाई करने में, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। ओके। इट इज़ इन प्रोग्रेस। ये फाइनल हो गया। अभी हमें ना चौथे स्टेप में नीड टू प्रोसीड विद डोमेन एडिंग कर लेते हैं, बस सिंपल सा लास्ट स्टेप यही रहेगा हमारा। इसके बाद इमेज ऑलमोस्ट, हाउ वी कैन वेरीफाई कि इमेज आपकी रेडी हो चुकी है। आपका जो इंस्टेंस आपने बनाया था ना, ठीक है, वो स्टॉप कंडीशन में होना चाहिए। ओके। कैन यू हियर मी? हाँ, यस। ओके। बिकॉज आपने जब सिस्प्रॉप कमांड चलाया था ना, तो आपने स्टॉप का चेक मार्क लगाया था, राइट? हम्म। वेरिफिकेशन के लिए कि जो सिस्प्रॉप कमांड है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और नाउ योर मशीन इज रेडी टू टेक द स्नैपशॉट, टेक द कैप्चर। तो स्टॉप कंडीशन है, कैप्चर पे क्लिक करो आप। वर्जन हम पहले से नोट करके रख चुके हैं, सब कुछ ओके है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, शेयर इमेज टू एज्योर कंप्यूट गैलरी, या फिर यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट ओनली फॉर सेल्फ। तो हमें यहाँ पे शेयर करना है। शेयर का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी लोकेशन पे, राइट, किसी भी लोकेशन इन द सेंस कि मैं अपने अकाउंट से ना आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा। मेरा अकाउंट हम्म। है, मैंने अपने अकाउंट में इमेज बनाई वर्चुअल मशीन। आपका अकाउंट है सेपरेट, आपका क्रेडिट कार्ड लगा है उसमें,
आपने रिक्वेस्ट की, मैं अपनी इमेज को शेयर कर सकता हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ शेयर। ठीक है, आई डोंट वांट टू डिलीट, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाए। यहाँ पे आपको टारगेट एज्योर कंप्यूट गैलरी एक नेम डिसाइड कर देना है, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। वी एम इमेज ग्रुप, ये नाम हमें याद रखना है, वी एम इमेज ग्रुप। क्लिक ओके। यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वीएम के नाम से बना देते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, मल्टी सेशन था ये, ओके कर देते हैं। ये वर्जन आपको देना पड़ेगा जो हमने पहले से नोट किया था, 10.0.18, 10.0.18। और ऊपर जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेट है वहां पर तो हम लोग जनरलाइज क्लिक करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग तो सीस्प्रेप कमेंट से जनरलाइज कर लिया था। हाँ 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 हाँ, ऊपर जनरलाइज का ऑप्शन रहेगा और उसके बाद फिर प्रोसीड कर देंगे। आई डोंट वांट टू, यहाँ पे एंड ऑफ इमेज, तो परमानेंट रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो इसको हम 3 दिन के लिए रखते हैं बस। 6 तारीख को ये अपने आप डिलीट हो जाएगी। क्लियर? क्लियर। एक इंस्टेंस बनाना है, नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे और इमेज को क्रिएट करने के लिए प्रोसीड कर देंगे। और वहां पर जो ऑप्शन था एक रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिका, वो हम लोग रेप्लिका कर सकेंगे। दिस वन, हाँ। हाँ, तो ऊपर रेप्लिकेशन ऊपर काउंट, डिफॉल्ट रेप्लिका काउंट। रेप्लिकेशन काउंट है ना, इसमें 2 चीजें सेलेक्ट कर सकते हो, एक अपना स्टोरेज और नंबर ऑफ रीजन। ओके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, बट यू हैव टू पे एडिशनल हम्म, अमाउंट। अगर हम ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा हाँ। एडिशनल चार्ज पड़ेगा इसका। तो बाय डिफॉल्ट एक ही रीजन पे वो रेप्लिका करेगा। करेक्ट और करेक्ट। वो जो रेप्लिका होंगे और उसका जो स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क, लोकल LRS, हाँ हाँ, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, एल आर भूल एस। गया मैं। LR, हाँ, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज होंगे। अच्छा ठीक है। ओके, नेक्स्ट करिए। चलो, इसको हम करते हैं रिव्यू और क्रिएट, इसको क्रिएट होने देते हैं। मीनवाइल क्लाउड कक्षा डॉट इन को कस्टमाइज करा लेते हैं। इसको क्या ऑफिस 365 से जाके वहां पे जाके सेटिंग से जाके ऐड करना जरूरी है, या फिर नहीं, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड करना एज्यूर से एक ही ना, बात है? ऑफिस 365 तो पिक्चर में नहीं आया अभी। हाँ। ऑफिस 365 का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है ना। हम्म। चलो, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना गूगल क्रोम, godaddy.com का पैनल। एग्जिस्टिंग रिकेट को करना पड़ेगा रिमूव। चलिए, ऐड द रिकेट, और रिकेट में सबसे पहला अपने पास txt रिकेट है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड txt रिकेट एट द रेट, वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, ttl डिफॉल्ट ttl 3600, ऐड, कॉपी द मैक्स रिकेट, mx रिकेट यहाँ पे टाइप करते हैं, एट द रेट, सेम कस्टम इमेज,
priority and adequate. चलिए इसको करते हैं वेरीफाई. वी सक्सेसफुली वेरीफाइड. और ठीक है. और यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ना अगला टॉपिक क्या हो सकता है इसमें. डोमेन हमने इंस्टॉल कर दिया था. एक दो यूजर क्रिएट कर वहाँ लेते पर हैं. जाके सर्वर में जाके हम लोग को एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा. एक ही बना लेते हैं. उसके बाद फिर इसी का इस्तेमाल कर लेंगे हम टू कनेक्ट एवीडी इन्वायरमेंट. एज्यूर के नाम से यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं एसोसिएटेड विद cloudkaksa.in. Open the properties or go to the member of same procedure, domain admin, enterprise admin, and schema, group policy creator. Done. ठीक है. And next another important part, लास्ट स्टेप है इसमें सेटिंग से रिलेटेड. डाउनलोड Azure Ready Connect.
क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आई? कॉल आ गया तो दिक्कत आ गई? ठीक है, यहाँ पे एडी कनेक्ट इंस्टॉल करना है, बट एडी कनेक्ट के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल एडमिन का अकाउंट क्रिएट करना है। जीसीपी के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, विच इज gcp@cloudcoxa.in। add a role, global administrator। प्रोसीड टू क्रिएट। पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं इसका। डन। ठीक है, बैक टू द ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे हम एडी कनेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। सेम प्रोसीजर यूज करने के लिए GCP यूजर डिटेल, gcp@cloudcoxa.in। पासवर्ड हमने जो भी रखा हो, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड। सेकेंड, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। domain name is cloudcoxa.in / your local user account। यहाँ पर वेब होंगे या फिर यहाँ पर एज्योर होंगे? नहीं, एज्योर का तो पहले था ना यहाँ पे। एज्योर यहाँ पे नहीं, एज्योर यूजर के एक आपने यूजर क्रिएट किया ना ऑन प्रीमियस पे।
नहीं, दिस वन इज डोमेन, एज्योर का हमने दे रखा है ना यहाँ पे। नहीं, ये तो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूजर था, हाँ वो उसका पासवर्ड दिया है, यूजर नेम और पासवर्ड। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिया जो ग्लोबल मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का। ऑन प्रेमाइस में आपने एक यूजर क्रिएट किया ना एज्योर नाम का, हाँ उस यूजर का नाम देना पड़ेगा ना यहाँ पर न- एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट करने के लिए। नहीं इसके नहीं नहीं नहीं, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का भी अकाउंट दे सकते हैं। ओके। यहाँ पे हम डोमेन के साथ साथ जो हमारा डोमेन नेम है उसके साथ साथ लोकल यूजर नेम, यानी अभी तो वेब है, हमने वेब इसका लोकल एडमिन का पासवर्ड दे दिया। ओके। इंस्टॉल। सो ये लास्ट स्टेप था और इमेज भी ऑलमोस्ट अपनी रेडी हो गई होगी आई थिंक। लेट मी वेरीफाई, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। स्टिल इन प्रोग्रेस, वेट कर लेते हैं। इमेज रेडी है, ओनली वन स्टेप इज रिमेनिंग। ये फाइनल हो जाए उसके बाद ओके, राइट। चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट स्टेप अपने पास क्या है, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एवीडी, करेक्ट। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है आपने? हाँ हाँ स्टार्ट है। क्रिएट होस्ट पूल, हाँ, हम तो दो ऑप्शन से वीएम इमेज क्रिएट कर सकता है मशीन का। एक जो आपने देखा है कि अगर वर्चुअल मशीन रन कर रहा है एज्योर पे या फिर ऑन प्रेमाइस पे, तो फिर जब ऑन प्रेमाइस पे तब दिखाएंगे जब हम लोग ऑन प्रेमाइस से जब पॉइंट टू साइट वीपीएन करेंगे एज्योर वर्चुअल लाइक होस्ट पूल के क्रिएट करने के टाइम पे, तब जाके हम लोग उसका इमेज लेके उसका देखेंगे। हाँ उस टाइम पे कर सकते हैं, जबकि उसके लिए वीपीएन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब होस्ट पूल क्रिएट करेंगे हम लोग तब वहां पर जाके ऑन प्रेमाइस का एडी का यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा ना इंटीग्रेट होने के लिए। हाँ उस टाइम पे देना पड़ेगा, राइट। वीएम पूल और यहाँ पे पूल्ड 3, ब्रीथ फर्स्ट, आई वांट टू कनेक्ट वर्चुअल मशीन, वीएम डेटा, सेंट्रल यूएस में सारी चीज़ें रन कर रही है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन नहीं है। इमेज में आपको ध्यान रखना है, अपनी कस्टम इमेज लानी है, राइट। सी ऑल इमेजेस पे जाएंगे, माई आइटम्स पे जाएंगे, शेयर्ड इमेजेस पे जाएंगे, टेस्ट वीएम इमेज जो आपने तैयार की थी वो यहाँ पे अवेलेबल है, करेक्ट। सेलेक्ट 2 कोर सीपीयू 8 GB रैम, नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, वीनेट क्लास एवीडी वीनेट 192 समथिंग जो आपने दिया था, वीएम का नाम azure@cloud.kक्षा.in यही था, पासवर्ड जो आपने पासवर्ड दिया हो, स्पेसिफाई द डोमेन नेम cloud.kक्षा.in, username and password,
यहाँ पर एडी डोमेन जॉइन यूपीएन, यहाँ पर क्या हम लोग हमारा वर्चुअल मशीन नेम @ मेरा डोमेन नेम देना पड़ेगा, जहाँ पर हम मेरा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है वहाँ पर, है ना? यहाँ पे ये वाला या ये वाला? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऊपर वाला नहीं, हाँ एफटीडी नेम जो वर्चुअल मशीन के अंदर आपने यूजर बनाया था मल्टीपल परमिशन दे करके, हाँ, उस यूजर का नेम इंक्लूडिंग विद डोमेन नेम। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है ना? क्लियर। ऑलमोस्ट क्लियर है। यहाँ पे वर्क स्पेस जोड़ देते हैं। AVD work, next, review and create. चलो, इसमें लगेगा 5 से 7 मिनट का टाइम, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ये क्रिएट होने देते हैं। ठीक है फिर। ठीक है, ओके ठीक है। हेलो, यस आई कैन हियर यू। चलो ये रेडी हो चुका है अपने पास सेटअप, है ना? तो फटाफट इसमें चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। AVD होस्ट पूल पे जाते हैं और एप्लीकेशन ग्रुप में जाके अपने यूज़र को ऐड कर लेते हैं। असाइनमेंट्स में गए, ऐड पे गए एंड एज्यूर के नाम से यूज़र बनाया था हमने। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। यस यस यस, ऑलरेडी स्टार्ट। ओके, नाउ ऐड। ठीक है, देन वी सक्सेसफुली एडेड आवर यूजर बैक टू द पोर्टल। और यहाँ पे RD वेब WVD क्लाइंट जो भी है, अभी बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन ग्रुप है वो आ गया। लास्ट टाइम सब्सक्रिप्शन में इशू था इसलिए नहीं आ रहा था। azure@cloudkatsa.in। ये यूएस का पोर्टल है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये चाइना का है पहले वाला।
एवीडी वर्क के नाम से बनाया था वर्क स्पेस। हाँ ठीक है, चेक। ठीक है, जो इसमें इमेज है मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो कस्टम करके हमने तैयार किया था, सेम इमेज होनी चाहिए। यस और टेस्टिंग पर्पज के लिए हमने इसमें गूगल क्रोम और वीएलसी इंस्टॉल कर रखा था, राइट? यस ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड वीएलसी और गूगल क्रोम, ये पहले से एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हुए मिल गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है ना कि वो कस्टम इमेज बना लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है एवीडी होस्ट पूल बनाते समय, हम उसी कस्टम इमेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, करेक्ट? तो ये कंप्लीट डिटेल होगी अपने पास कस्टम इमेज विद एवीडी इन्वायरमेंट। एनी क्वेश्चन? नो ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है तो ओके। फिर कल क्या हम एफएस लॉजिक्स देखेंगे? हाँ, कल एफ एस लॉजिक, क्योंकि आधे से ज़्यादा इसमें चीज़ें हो गई हैं, और नेक्स्ट हम एफ एस लॉजिक कल का टॉपिक जो रहेगा। एफएस लॉजिक और एमएसआई पैकेज देखेंगे। नहीं नहीं, एफ एस लॉजिक फिर एम एस आई एक्स पैकेज। ओके क्लियर? तो फिर कल कौन से टाइम पे बैठेंगे? कल सेम टाइम 5 PM, 4 बजे, 4 बजे सॉरी। इंडियन टाइम 4 बजे। हाँ, IST 4 o'clock। ओके ओके ठीक है, तो फिर ये मेरे साथ शेयर कर देना आप अगर आज रात को, तो फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर कोई दिक्कत होंगे तो फिर मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, श्योर। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय बाय।